हम उनके विचारों को याद करते हैं, उन्हें आपको श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं और उनको नमन करते हैं। मुझे ये आशा भी है कि जो ऊर्जा और वो युवाओं में संचारित करते हैं उसका प्रवाह हमेशा होता रहेगा और हम उनके दिशा पर चलेंगे और भारत को एक उन्नत विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। अपना जीवन निछावर करके हमें जो उन्होंने आशीर्वाद किया है उसके ऋण को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। एक IAS का परीक्षा पास करना कितना कठिन होता है ये सभी लोग जानते हैं और उनके समय में जब भारत से एक आधी बन पाते थे उस समय में सबसे कम उम्र में इंग्लैंड जा करके परीक्षा दे करके अपने मेरिट को लोहा मनवाना और जब ये जाना कि नौकरी में तो मुझे अपने देशवासियों पर ही शासन करना होगा और उनके लिए काम करना होगा जो हमें गुलाम बना करके रखे हैं। उस नौकरी को भी उन्होंने लात मारा और देश की आज़ादी को अपना जीवन निछावर कर दिया। इस महान विभूति को, इस महान आत्मा को हम सब नमन करते हैं और हम ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनकी जो राष्ट्रभक्ति थी उसका कुछ हिस्सा यदि हम लोगों को भी मिल जाए हमारा भारत देश बहुत ही विकसित देश होगा। यही सब का धन्यवाद। लगा के भारत को जगाया, उन्हीं का बोली था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो हमारे भारत देश इस पर खड़े उतरे और उसको निभाए और आजादी दी। विशेष में कहना नहीं चाहता हूँ और हम है सब नगर का अभी वर्तमान में मजदूर है। आशीर्वाद मिला आपका अररिया नगर परिषद सरकार की ओर से मुझे भी दो शब्द रखने का मौका यहाँ पे दिया गया। यहाँ उपस्थित अररिया नगर परिषद के माननीय मुख्य पार्षद महोदय श्री विजय कुमार मिश्रा मेरे पापा, साथ में उपस्थित हमारे अररिया नगर परिषद के कार्यपालक सर, हमारे वार्ड पार्षद भैया टीपू भैया, यहाँ उपस्थित वार्ड नंबर 17 के हमारे वार्ड पार्षद महोदया, वार्ड नंबर 10 के हमारे वार्ड पार्षद सुधीर भैया, यहाँ पे मेरे ठीक बगल में खड़े हैं मेरे बड़े भाई नंद मोहन मुखड़ा। यहाँ पे अररिया नगर परिषद में जितने भी हमारे कर्मी बंधु हैं, जितने भी हमारे नगर परिषद परिवार के जितने भी लोग हैं, हमारे प्रशांत भैया इंजीनियर साहब, हमारे चंदन भैया, सबका मैं, हमारे राजू भैया, सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके बारे में उस समय में कह पाना कम होगा। उस समय में अभी IAS की परीक्षा को पास करना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है। उस समय ICS की परीक्षा को पास कर भारत नहीं पूरे विश्व में भारत के परचम को लहराने वाले उस समय के ऐसे युवा को मैं बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं एक लाइन कुछ मैं भी कभी कोई पापा की तरह कविता लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं जो कविता लिखा हूँ आप लोगों के सामने मैं रख ही देता हूँ। जिन जिन ने मुझको स्वतंत्र किया, जिन जिन ने मुझको स्वतंत्र किया गुलामी के उन जंजीरों से, उनको मैं नमन करता हूँ स्वहृदय और अपने सिरों से। उन माओं के वीर बच्चों को कैसे भुला सकते हैं हम, जिन माओं ने अपने लल्ला को युद्ध स्थल पर भेजा था। सीना तान कर भारत माता गर्व से अभिमानित होती थी। कभी देख कुंवर सिंह को, कभी सुभाष को देखी जाती थी। जलियांवाला बाग को देखो, वहां बच्चा रोया था और डायर का अनुमान को देखो, निहत्थों को मारा था।
उधम सिंह चुप्पा नहीं बैठा, मन ही मन षड्यंत्र कर रहा। एक दिन छुपके वह ब्रिटेन को जा पहुंचा था, वहां मारकर डायर को हुआ। ब्रिटेन में जाकर के जनरल डायर को उन्होंने मारा था। उस समय समुद्री मार्ग से ब्रिटेन जाना कितना टफ था ये हम लोग सोच सकते हैं। वहां मारकर डायर को हुआ, बंदूक का गोली का खाली खोखा को निकाल करके चुंबन किया था उसको। वहां मारकर डायर को हुआ, खाली खोखा चुमा था और एक दिन हंसते हंसते वह भी वीर गति को पाया।